बहुत गौर से सुनिएगा। एक आतंकी पर मुकदमा ही नहीं चलता, एक आतंकी के खिलाफ चार्जशीट ही दाखिल नहीं होती, एक आतंकी फांसी के तख्त तक पहुंच ही नहीं पाता अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ना होती। धर्म देखकर, कपड़े देखकर, पहनावा देखकर कौन काम करता है, आज सब एक्सपोज होगा। बनारस के संकट मोचन मंदिर में जब धमाके हुए, हनुमान भक्तों की जान गई, तब आतंकी पकड़े गए। लेकिन तब के मुख्यमंत्री ने कहा सबको छोड़ दो। अदालत ने आज सबूत और गवाह के आधार पर फैसला सुनाया। वजीउल्लाह मुजरिम है और उसको सजाए मौत मिलेगी। ये वही वजीउल्लाह है जिसकी पैरवी अखिलेश यादव कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उसी वजीउल्लाह को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया है। जो लोग राजधर्म की परिभाषा बताते रहते हैं, वो असली राजधर्म क्या होता है, इस रिपोर्ट से देखें। नाम वजीउल्लाह, बाप का नाम हबीबुल्लाह, काम आतंकी, गुनाह वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, 18 लोगों की मौत, सजा फांसी। 16 साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने वजीउल्लाह को सजाए मौत दी है। वजीउल्लाह को फांसी होगी। वजीउल्लाह वही आतंकी है जिसे माफ किया जा रहा था, इसे बचाया जा रहा था। अगर मोदी और योगी विरोधियों के हाथ में पावर होती तो वजीउल्लाह की फांसी रुक जाती, वो आजाद घूमता और कहीं और धमाके करता। याद है आपको इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों, जिन्होंने काशी में धमाके किए उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? वजीउल्लाह के बारे में मोदी ने जो कहा वो सच साबित हुआ। वजीउल्लाह के बारे में योगी ने जो कहा वो सच निकला। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हुए हमले का हो, काशी में संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी सी अखिलेश यादव ने। कौन है वजीउल्लाह? चलिए इसकी टेरर फाइल खोलते हैं। 16 साल पहले वाराणसी में क्या हुआ था वो देखते हैं। 7 मार्च 2006 मंगलवार के दिन बनारस के संकट मोचन मंदिर में हनुमान भक्तों की भीड़ इसी तरह पूजा और आरती के लिए जमा थी। हनुमान भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे थे। तभी शाम के 6:15 बजे संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुआ। संकट मोचन मंदिर में धमाका इतना तेज था कि 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। संकट मोचन ब्लास्ट के कुछ ही मिनट बाद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। 15 मिनट के अंदर अंदर दशाश्वमेध घाट पर लाइव कुकर बम मिला, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। वजीउल्लाह 29 दिनों तक फरार रहा। 5 अप्रैल 2006 को उसे इलाहाबाद के फूलपुर गांव से पकड़ा गया था, तो उसके पास से आरडीएक्स और AK-47 राइफल बरामद हुई। इस केस में वजीउल्लाह का साथी मोहम्मद जुबैर था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने 9 मई 2006 को LOC पर ढेर कर दिया था। सबूत पूरे थे, सबूत पक्के थे। इस केस में एक दो नहीं, 121 गवाह मौजूद थे और वो गवाही देने को तैयार थे। जिन गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने वजीउल्लाह को फांसी दी है
वो सबूत सपा की पिछली सरकार के समय भी मौजूद थे। सरकार को पता था, पुलिस की रिपोर्ट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने वजीउल्लाह को माफी देने के लिए चिट्ठी लिखी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश की अर्जी को नामंजूर कर दिया। तब जाकर वजीउल्लाह के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। काशी के वकीलों ने वजीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से मना कर दिया, तो ये केस गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। वजीउल्लाह के खिलाफ जितनी भी धाराएं लगी वो साबित हुई। वजीउल्लाह हर केस में मुजरिम साबित हुआ। ट्रायल केस नंबर 1786/2006 दफा 302 में फांसी की सजा। ट्रायल केस नंबर 1786/2006 दफा 307 में 10 साल जेल की सजा। ट्रायल केस नंबर 1786/2006 दफा 326 में 7 साल जेल की सजा। ट्रायल केस नंबर 1787/2006 इलीगल एक्टिविटीज एक्ट की धारा 16 के तहत उम्र कैद। ट्रायल केस नंबर 1787/2006 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की दफा 4 ख और दफा 5 में 10 साल जेल की सजा। उस मुकदमे के बाद फैसला होता है, किसी को फांसी, किसी को उम्र कैद की सजा होती है। तो इस बात का जवाब श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए कि उनकी सरकार में इस प्रकार के मुकदमे लेने की कोशिश क्यों की गई थी। और मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले, निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वालों को जैसी सजा मिलनी चाहिए थी वैसी सजा उनको मिली है। वजीउल्लाह और उसके आतंकी साथियों ने काशी की उन जगहों को टारगेट किया था जहां काशी की जान बसती है। मंगलवार को संकट मोचन मंदिर में धमाका करने का मोटिव ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना तो था ही, साथ ही हिंदू आस्था को भी चोट पहुंचाना था। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इसका लुक मंदिर जैसा दिखता है। बनारस सीरियल ब्लास्ट में जिन्होंने अपनों को खोया, उन परिवारों का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। लेकिन कोर्ट ने मुजरिम को सजा दी तो जख्मों पर थोड़ा मरहम जरूर लगा है। सोचिए, इनके जख्म कभी नहीं भरते अगर मोदी और योगी वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में वजीउल्लाह के खिलाफ मुकदमा न चलाते। अखिलेश यादव ने तो ऐसे 19 आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस लेने और आतंकियों को रिहा करने का फैसला ले ही लिया था। 2013 में सपा सरकार ने वाराणसी बम ब्लास्ट में हुजी के आतंकी शमीम अहमद उर्फ सरफराज से केस वापस लेने की अर्जी लगाई। कोर्ट ने इनकार कर दिया। गोरखपुर ब्लास्ट के आरोपी तारिक काजमी से भी केस वापस लेने की अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया। मुकदमा चला तो तारिक काजमी को 20 साल की जेल हुई। सपा सरकार ने बाराबंकी ब्लास्ट केस में खालिद मुजाहिद से भी केस वापस लेने की अर्जी लगाई। कोर्ट ने इनकार किया। मुकदमा चला तो खालिद मुजाहिद को उम्र कैद मिली। कानपुर ब्लास्ट केस के आरोपी इम्तियाज से भी केस वापस लेने की अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया। इम्तियाज को 23 साल की जेल हुई। कानपुर ब्लास्ट केस के एक और आरोपी पाकिस्तानी जासूस सितारा बेगम को 7 साल जेल की सजा हुई। सोचिए, अगर इन आतंकियों पर मुकदमा नहीं चलता, कोर्ट सजा नहीं देता, आतंकियों को जेल नहीं होती, तो ये आतंकी अब तक कितने बेगुनाहों का खून बहा चुके होते। आतंक के खिलाफ मोदी और योगी का रुख सख्त रहता है क्योंकि इन्होंने आतंक को बेहद करीब से देखा है। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। कोर्ट ने इसी साल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 आतंकियों को फांसी की सजा दी है। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं,
ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। जब से वजीउल्लाह को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ना कोई बयान आया, ना प्रेस नोट आया, ना अखिलेश यादव का कोई ट्वीट आया। सपा इन दिनों कानपुर दंगा केस में एक्टिव है। अखिलेश यादव इशारों इशारों में शायरी करके बीजेपी पर वार करते हैं। सपा के प्रवक्ता यहां तक कह जाते हैं कि कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए कानपुर में दंगा करवाया गया, जबकि सपा नेताओं के नाम दंगा कराने वाले आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। कानपुर में योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। 40 के पोस्टर लगे हैं, 500 के पोस्टर आने वाले हैं। इसका रिएक्शन भी बहुत शार्प है। कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि अगर घरों पर बुलडोजर चले तो लोग सिर पर कफन बांध कर निकलेंगे। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून कभी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे, मारो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो हमें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए आप इसके मकान तोड़ना, अब इसके लिए तैयार है। देखिए ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक दफ़ा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। कानपुर के शहर काजी ने कैमरे लगाकर कफन बांधने वाला कमेंट कर तो दिया, लेकिन जब इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा तो काजी के तेवर ढीले पड़ गए। धमकी वाली लाइन छोड़कर उन्होंने माफी मांगने वाला ट्रैक पकड़ लिया। काजी कहते हैं, अमन को अगर ख़राब करने की कोशिश की गई है, अब पोस्टर लगे हैं 40 लोगों के, सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, जांच से संतुष्ट हैं आप? भाई अब तक जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो गिरफ्तारी हमारे हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए कि इतना बड़ा झगड़ा नहीं था। एनआरसी का मैटर आया तो एक बहुत बड़ा एपिसोड था वो, और उसमें बहुत मुख्तसर गिरफ्तारियाँ हुई, तो उसको देखते हुए एक इतना से मसला था उतना बढ़ गया, तो इतना नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई गलती हुई 10-25 लोगों को अंदर कर दिया है तो कोई हर्ज की बात नहीं। अब 50 हो गए, अभी गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है, तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से मुलाकात करके गुजारिश की है। कमिश्नर साहब बहुत संजीदा सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, और मैं उनसे काफ़ी दिन से वाक़िफ़ हूँ, उनके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि भाई गिरफ्तारियाँ अब ज़्यादा हो चुकी हैं, अब इसको बंद कर दीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको माफ़ कर, सब अपने भाई हैं, मैं क्या लेना देना। बच्चे हैं, अगर कोई नादानी की है तो अब क्या, अब अगर एक बदन है, बदन में अगर हाथ ने गलती की है तो फिर एक उंगली से बदला लिया जाए, फिर पिंडली से लिया जाए, फिर पैर से लिया जाए, फिर हर चीज़। अरे तो ठीक है, बच्चे हैं, गलती करती, ख़त्म, बड़ा काम है माफ़ करना, ख़त्म करना। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। कानपुर दंगा केस की जांच ट्रैक पर है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। योगी की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कैसे काम करती है, इसका एक और एग्जाम्पल आज मिला। आज ही आरएसएस के लखनऊ और उन्नाव ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और आज ही धमकी देने वाला राज मोहम्मद तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी तमिलनाडु में हुई, जाल यूपी पुलिस ने बिछाया। कर्नाटक के 4 आरएसएस ऑफिस और यूपी के 2 आरएसएस ऑफिस को उड़ाने की धमकी हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में आई। यूपी पुलिस ने कुछ ही घंटों में मैसेज के कोड को क्रैक किया, सेंडर को ट्रैक किया और अरेस्ट कर लिया। अल अंसारी रजी उन मेहदी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिली एक धमकी पर यूपी पुलिस कैसे अलर्ट हुई और किस तरह एक्शन हुआ, इंडिया टीवी की लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार के पास इस केस की एक जानकारी है। अलीगंज का ये सेक्टर क्यों है, और ये सरस्वती विद्या मंदिर है। इस सरस्वती विद्या मंदिर से लगा सामने जो बोर्ड है वो आरएसएस का दफ्तर है। अब सुल्तानपुर के एक प्राइवेट कॉलेज के एक प्रिंसिपल के पास एक व्हाट्सएप आया और एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का उनको इनवाइट आया। अब प्रिंसिपल उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए, और जब वो जुड़े तो उन्होंने देखा कि उसमें ये लिखा हुआ था कि आरएसएस के ऑफिस को बम से उड़ाया जाएगा। उसमें एक एड्रेस, इसका ये जो सरस्वती विद्या मंदिर है इसका भी दिया हुआ था। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का इनवाइट आया, ये अल अंसार इमाम के नाम से आया था। प्रिंसिपल ने जब ये मैसेज देखा और ये देखा कि आरएसएस के ऑफिसेस
को उड़ाने की इसमें धमकी दी गई है, तो वो लखनऊ के मड़ियाव थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने एफआईआर लिखाई कि इस तरह से साजिश रची जा रही है बम से उड़ाने की। उसके बाद क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की साजिश थी, इसलिए पुलिस हरकत में आई। लखनऊ की पुलिस तो लगी, साथ में यूपी एटीएस भी इसमें लगी और ये पता चला कि इसके तार तमिलनाडु से जुड़ते नजर आए यूपी एटीएस को पड़ताल में। तो यूपी एटीएस ने तमिलनाडु में राज मोहम्मद का पता किया, तमिलनाडु पुलिस को उसके बारे में बताया, तमिलनाडु पुलिस ने राज मोहम्मद को हिरासत में लिया। यूपी एटीएस की टीम लखनऊ से तमिलनाडु पहुंची और राज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 जून को कानपुर में योगी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया था। योगी ने सबको निपटा दिया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किए। मथुरा के जिस मंदिर को लेकर ईदगाह वाला मुकदमा चल रहा है, उसी श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में बैठकर योगी ने शांति से पूजा की। योगी बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आज रसखान की समाधि का भी निरीक्षण किया और ब्रज विकास तीर्थ की बैठक में भी शामिल हुए। पूरे देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, ये कोई भाव नहीं होता स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। देश के प्रति, धर्म के प्रति उनकी सेवाएं उन्हें महानता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मथुरा की धरती से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मैसेज दिया है। वो सही हैं और सही रास्ते पर हैं। विरोधी गलत हैं, गलत रास्ते पर हैं। इसलिए विरोधियों को हर जगह मात मिल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।